अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुضिल्ल लहु व मन युضलिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة وكما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا मोहतरम हाज़िरीन, बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान करीम की जो आयत मैंने अभी सुनाई उस सूरत का नाम सूरह जुमुआ है। उसके अंदर अल्लाह ताला ने ईमान वालों से कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालों, जब जुमा की नमाज के लिए अजान दी जाए, सारे चीज़ों को छोड़कर, कारोबार को बंद करके, अपनी मशगूलियत से फारिग होकर खुतबा सुनने के लिए दौड़ाओ। फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह।
तो कुरान की आयत और हदीस के रोशनी में ये बताना है कि जुमा की फजीलत क्या है, जुमा की नमाज की फजीलत क्या है, और जुमा के दिन करने के क्या काम हैं, आमाल जुमा क्या हैं, और जुमा के दिन गुस्ल का वक्त कब से कब तक है, और जुमा के दिन हमसे क्या क्या कमियां और कोताहियां, लापरवाहियां, गफलतें हो रहे हैं। जुमा की अहमियत के लिए एक बात यह है कि जुमा के दिन 2 अजान होती है, होती नहीं होती? एक 12:30 बजे एक होती है और एक इमाम मेंबर पर बैठने के वक्त। कुछ तो है जिसकी वजह से 2 अजान हो रही है। हर नमाज में एक अजान है नहीं, लेकिन जुमा के लिए 2 अजान। तो आदमी इसी से समझ सकता है कि भाई इसकी फजीलत है, इसका मुकाम है, तभी तो 2 अजान हो रही है। 2 बार बुलाया जा रहा है। सहाबा के दौर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है, अजान सुनते तो जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती, लरजने लगते। 2 आदमी पकड़ के उन्हें संभालना पड़ता। जब पूछते कि इतना बदन में लर्जा क्यों आता है, तो कहते हैं तुम्हें पता नहीं किसके दरबार में हाजिरी देना है, बुलावा किसका है। आज हमारा हाल कैसी हालत में रहता है, वैसे अजान होती रहती, ना हम लेना ना देना। फिल्म अपनी जगह चलता रहता, सीरियल अपनी जगह चलता रहता, बातें अपने होते रहती, न सर पर टोपी है, ना अजान का एहतराम है, ना अजान का अदब है, ना दुकान बंद करके नमाज को आ रहा है। अजान हुई लेकिन कोई फर्क मुसलमानों में नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं। ना दुकान बंद हुई, ना सर पर टोपी रखा, ना नमाज के लिए आ रहा है, वही बैल की तरह फिर रहा है। तो इसीलिए अब जो मुसलमान नहीं है वो आवाज़ उठाए। इन बेवकूफ़ों को तो कहते हुए अजान से देना लेना नहीं है। इन लोग कहीं को 5-5 बार पुकार कर हमारा डिस्टर्ब कर रहे। फजर में लोग बिस्तरा छोड़ को जाने के लिए तैयार नहीं, दुकाना बंद करने के लिए तैयार नहीं, अजान के एहतराम में ज़बान पर ताला लगाने के लिए तैयार नहीं, सर पर टोपी रखने के लिए तैयार नहीं, नमाज को जाने के लिए तैयार नहीं। जब इन्हीं कोई मकाम ही नहीं है, कोई अजान की अहमियत ही नहीं है, तो इसे 5-5 बार देखकर हम ही क्यों परेशान किया जा रहा है? बंद करो इसे। ये मौका कौन दिए जो? तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने जुमा के दिन की कसम कहा है, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद वशाहिदिन व मशहूद। बुरूज वाले आसमान की कसम और क़ियामत के दिन की कसम, वल यौमिल मौऊद, लौट कर आने वाले दिन यानी क़ियामत के दिन की कसम। वो शाहिद, शाहिद से मुफस्सिर लिखता है इससे जुमा मुराद है। अल्लाह जुमा की कसम गा रहे हैं। वल मशहूद, अरफे के दिन की कसम गा रहे हैं। जिस चीज़ की अल्लाह कसम खाए उसका क्या मुकाम होगा, तो सोचना मुसलमान।
हमारे जिंदगी में कितने जुमा आ गए, कितने जुमा को हमने गफलत में गुजारा, और हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है। तो मेरे भाइयों, जमाने जाहिलियत में भी जुमा के दिन का नाम था यौमुल आरूबा। जुमा के दिन यौमुल आरूबा, हुजूर के बेसत से 560 साल पहले काब बिन लोई ने इसका नाम रखा जुमुआ। हुजूर की बेसत से 560 साल पहले इस दिन का नाम जुमा काब बिन लोई ने रखा। और ये जुमा का मकाम और अहमियत और फजीलत इतनी है, जन्नत के अंदर भी जुमा होगा। अहादीस में आता है जन्नत में जुमा के दिन के लिए नाम रखा जाएगा यौमुल मजीद। हुस्न का बाजार होगा, जन्नती उस दिन आएंगे उस बाजार में, बाजार हुस्न यौमुल मजीद। एक ठंडी हवा चलेगी तो जितने जन्नतियां होंगे उनके खूबसूरती में और इजाफा हो जाएगा। जब लौट कर घर जाएंगे, बीवियां कहेंगी कि तुम्हारा हुस्न तो पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। तो जन्नती मर्द कहेंगे तुम्हारा हुस्न भी बढ़ गया है। रिवायत में आता है अल्लाह जन्नती औरतों को बाजार में लाए बगैर घरों ही में नूर अता करेगा। इसीलिए औरत को हुक्म है कि जुमा में आए, घर में रहे। मर्दों को जो सवाब मिलेगा उन्हीं भी मिलेगा। अल्लाह जन्नत में भी औरतों को बाजार में लाना नहीं चाह रहा है। आज औरत बाजार की जीनत बनना चाह रही है, अपने जिस्म को गैर महरमों के सामने जाहिर करना चाह रही है, यूरोपी तर्ज को इख्तियार करना चाहती है और उस कल्चर को पसंद कर रही है, उस तमद्दन को पसंद कर रही है, और वही अपने घर के अंदर लाने की कोशिश मर्द भी कर रहा है, औरत भी कर रही है। जन्नत के अंदर क्योंकि वहां फितना है, जन्नत तो फितने से पाक है। इसके बावजूद जन्नती मर्द बाजार में आएंगे लेकिन औरतें घर में रहेंगे, उनका हुस्न बढ़ जाएगा। तो मेरे भाइयों, आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं और जिस तरीके से हम जिंदगी गुजार रहे हैं, बोलने वाले बोल बोल कर मर गए, चीख चीख कर, पुकार पुकार कर, समझाने वाले समझा समझा कर खत्म हो गए। कितने लोग ऐसे ही जुमा के दिन गुस्ल किए बगैर ऐसे आ जाते, पसीने की बाजू वाले को बैठने नहीं हो रहा, काम के जो कपड़े ही उसमें छा गया। जुमा के दिन क्या मसला है? नाखून काटो, मूछ बनाओ, चेहरा बनाओ, गुस्ल करो, जिस्म को रगड़ कर पानी डालो, अच्छे कपड़े पहनो, खुशबू लगाओ और आओ। अरे ईद का दिन है, जैसे ईद उल फित्र ईद है, ईद उल अज़हा ईद है, जुमा भी ईद है। इसीलिए तो कहा जा रहा है नाखून काटो, अपने आप को दुल्हा बनाकर आओ, ऐसा मत बनाओ कि फटीचर। टोपी भी कितनी हम ना आको मस्जिद की चंदे की भीख की टोपी लेकर सर पर रख ले बढ़िया था, आती जब आखिर में कितना भी बोलो,
भाई हमें किसे बोलना सो, मुसलमान कुछ नहीं बोलना सो, अपने भाइयों कुछ बोलना सो। मंदिर में जाकर बोले सुनती हूँ ना, अपने ही भाइयों को बताना है। कुरान ईमान वालों के लिए ऐलान कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से ही बताया जा रहा। खुशबू लगाकर, घर से खुशबू लगाकर, बनाओ सिंगार करके, मुज़य्यन होके अल्लाह के दरबार में आओ। ऐसा नहीं कि गंदे कपड़े हैं, बदबू आ रही है, बाल इधर निकल गए हैं और जिस्म पर मैल है और चंदे की टोपी सर पर, भीख की टोपी सर पर रख के दरवाजे के पास बैठ गया और 2 ठोक मार के भाग गया, बाजू वाला परेशान, ये कौन जड़ गलीज आ गया। ना उसकी नमाज ना उसकी नमाज। ये जुमा के आमाल हैं, ये जुमा के काम हैं, ये जुमा के करने के काम हैं। खुसूसीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, हर नमाज के लिए मुज़य्यन बन के आओ, अल्लाह का हुक्म है। कोसे तो फंक्शन में जोकरां की टोपी लगा लग जाती है। मैं शादी में जाना है, फंक्शन में जाना है, कितना बनकर जाता है। अल्लाह के सामने आना है तो कब आ रहा है, किस हालत में आ रहा है, किस सूरत में आ रहा है, कैसा हुलिया बनाकर आ रहा है, खुद गौर कर लो। ये हमारा इश्क कैसा है देखो। तेरा में अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, खानदाने नबी से मोहब्बत, आशिक रसूल, अहले बैत से मोहब्बत। जुमा की अजान पर कारोबार छोड़ के नहीं आ रहा है। कितने आदमी ऐसे हैं आज फजर की नमाज पढ़ कर आए हों, जो जुमा के दिन फजर की नमाज पढ़ता है उसकी बख्शिश हो जाती है। किसको सुनाए, क्या बताए, किस तरह से बताए, किस तरह से समझाए। अल्लाह ने जो दीन हमें दिया है उसका क्या मुकाम है। मुफ्त में मिले ना, इस से क्या भी अहमियत ही नहीं। हम ना कलीमा पढ़ने के वास्ते कौन भी एक लट्ठा तक नहीं मारा। कई तो मुसलमान हुआ तो उनको कौन भी तकलीफ नहीं दिया, इसलिए हमें अहमियत ही नहीं। वरना तो जुमा की अहमियत, जुमा का मकाम, जुमा का मर्तबा, तो हजरत अली अजान सुनते तो कांप जाते, बदन पर लर्जा तारी हो जाता, 2 आदमियां संभालना पड़ता, पूछने पर बताते तुम्हें मालूम नहीं किसके दरबार से बुलावा आया है, किसके सामने जाके खड़ा होना है। सहाबा का यह हाल था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर उम्मत में एक ऐसा शख्स होगा जिसकी ज़बान पर फरिश्ते बोलेंगे मेरी उम्मत का वो शख्स उमर है। अल्लाह ने उमर को वो मकाम दिया है, हर आदमी मर के जाने के बाद खबर में फरिश्ते सवाल करते हैं मन रब्बुक, मन नबीयुक, मा दीनुक। ए बोल तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा दीन क्या है। हर मरने वाले से, चाहे काफिर मरे या मुसलमान मरे, अल्लाह का मानने वाला मरे, अल्लाह का इनकार करने वाला मरे, हर एक से सवाल होता है। इनसे भी होता है, जिनसे भी होता है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर एक से फरिश्ते सवाल करते हैं, लेकिन जब उमर खबर के पेट में जाएंगे तो उल्टा उमर फरिश्तों को सवाल करेंगे मन रब्बुक। इतने मकाम रखने वाले सहाबा का हाल, जिनको दुनिया ही में जन्नत की सर्टिफिकेट मिल गई थी, फिर भी उनकी ज़िंदगी देखो।
उनकी ज़िंदगी देखो, उनका खौफ देखो, उनका मुकाम देखो, उनका एहतराम देखो। लेकिन हमारा क्या? हज़रत सुफियान इब्ने जौज़ी, अब्दुल क़य्यूम इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, मेरे नज़दीक जुमा के लिए जल्दी आना कुर्बानी देने का सवाब है। रमज़ान में सदक़े फ़ित्र देते हैं, देते नहीं देते? बकरीद में नमाज के बाद कुर्बानी देते हैं, देते नहीं देते? तो हजरत फरमाते हैं जुमा के दिन जुमा के लिए जल्दी आना मेरे नजदीक कुर्बानी का सवाब है। हदीस में भी आता है ना, पहले आने वाले को ऊंट का सवाब, उसने एक ऊंट अल्लाह के रास्ते में ज़बा किया और उसका गोश्त गरीबों में तकसीम कर दिया, तो उसे कितना सवाब मिलता पहले आने वाले को। ये पूरे के पूरे नुकसान वाले नहीं हैं, पहले आने वाले ऊंट का सवाब। मामूली कीमत है ऊंट की। अभी कुर्बानी का ज़माना गया, क्या कीमत थी जानवरों की। अब सारे का सारा गोश्त गरीबों में तकसीम कर दिया, अल्लाह के लिए किया, तो जो सवाब उसका है पहली सफ में बैठने वाले के लिए वही सवाब है। दूसरे पर आने वाले को गाय का, तीसरे पर आने वाले को बकरी का, चौथे पर आने वाले को मुर्गी का, पांचवें पर आने वाले को अंडे का, उसके बाद बस। जैसे इमाम मेंबर से नीचे उतर गए, खुतबा खत्म हो गया, फरिश्ते दफ्तर बंद, किताबों में लिखा है खुतबे के बाद आने वाले को जुमा का सवाब नहीं मिलेगा। तो हज़रत लिखते हैं कि मेरे नज़दीक कुर्बानी का सवाब है। किसको? जुमा के लिए जो जल्दी आता है। भाई क्या मुसीबत, कौन सी तकलीफ, कौन सी परेशानी, अल्लाह ने व्यापार को, तिजारत को हराम किया है, फिर बैठ के तिजारत कर रहे। उसमें बरकत आती है, मुसीबत आती है उसमें। क्यों होटलों के पास खाम खा बातें करते हुए गुजार रहे? अजान के बाद मस्जिद आ जाओ, मस्जिद आ जाओ, अल्लाह के लिए मस्जिद आ जाओ, आधा घंटा मस्जिद में लगा दो, नुकसान हो जाएगा, परेशानी आ जाएगी, घर में बीमारी हो जाएगी, कारोबार ठप हो जाएगा, लोग नफरत करेंगे, क्या हो जाएगा। हर जगह यही है। तो इसका मतलब यह है कि हमको मुसलमानों को दीन पसंद नहीं है, खाली नाम, चीखा मारने के वास्ते, मजा मारने के वास्ते। हाँ बोलते हैं हमें मुसलमान। जहाँ अमल का नंबर आता वहाँ पर नहीं, खींचे। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, जुमा के लिए जल्दी आना यह गरीबों का हज है। लोग अपनी तरफ से बातें बताते हैं कि फला जगह चले जाओ तुम्हें हज का सवाब मिलेगा, फला जगह चले जाओ तुम्हें हज का सवाब मिलेगा। इशराक पढ़ो, हज का सवाब है। जुमा के लिए जल्दी आओ, हज का सवाब। भाई क्या मामूली फजीलत है। हज का सवाब पाना का तो जो हज करके आ रही ना उनसे पूछो। हज एक जगह एयर कंडीशन में बिठाल कर वक्त पर खला कर वो जो भी इंडिया को हज हो गया नहीं, कितना पापड़ बेलना पड़ता है। हाजी से पूछो,
मिना के मैदान में क्या होता है, अरफा के मैदान में क्या होता है, मुज़दलिफा की रात में क्या होता है, वो सफर में क्या होता है, पूछो, तब जाकर वो हाजी बनता है। फैन के नीचे बैठकर तस्बीह पढ़ने से हाजी नहीं होता, हो जाता। तो हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि जुमा की नमाज के लिए जल्दी आना ये गरीबों का हज है, हज का सवाब अल्लाह देगा। कितनी फजीलतें। हजरत सईद इब्न अल-मुसय्यिब ताबई, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के दामाद, वो कहते हैं कि जुमा के लिए जल्दी आने वाले को नफिल हज का सवाब उसके नामे अमाल में लिख दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने कितना रहम किया है, कितना फजल किया है, कितने इनामात से नवाजा है। इसके बावजूद हमारी नाकदरी और हमारी गफलत, हमारी लापरवाही, हाय हाय, किताबों में आता है जुमा के दिन जो इमाम के करीब जितना करीब बैठेगा, कल अल्लाह के दीदार के वक्त अल्लाह के उतना करीब होगा। जन्नत के मैदान में जब अल्लाह को देखने के लिए जन्नती जमा होंगे तो अल्लाह के करीब वो आदमी होगा जो जुमा में मेंबर के करीब, इमाम के करीब जो बैठता था, पहले जो आता था, वो अल्लाह के करीब होगा। अब भी बात नहीं समझ में आती। अभी हम 2 बजे चाहते हैं। किताबों में लिखा है जुमा में पहले आने वाला, जल्दी आने वाला, जल्द आकर जितना वक्त जुमा के लिए लगाएगा, 12:30 कुछ आ गया, 12 कुछ आ गया, नमाज पढ़ को बाहर जाने तक 1.5 घंटा हो गया। कितना वक्त लग गया? 1.5 आवर हो गया। तो किताबों में लिखा है जुमा के लिए जितना वक्त आदमी लगाएगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह को देखने में उतना वक्त उसे दिया जाएगा। ये 5 मिनट आपको जो चले आते ना, उनको 5 मिनट, 10 मिनट जो जुमा में लगाता उसे 10 मिनट, आधा घंटा जो लगाता उसे आधा घंटा, आधा घंटे तक वो अल्लाह को देख सकता। 1 घंटा लगाने वाला 1 घंटा, 2 घंटा लगाने वाला 2 घंटा, 5 घंटे लगाने वाला 5 घंटा। कितने ऐसे अल्लाह के वली गुजरे हैं, फजर की नमाज ही को जुमा के लिए तैयार होकर आते थे, जुमा फारिग होकर जाते थे घर। क्या उनको अकल नहीं थी? उनको मालूम था जितना वक्त मैं यहाँ लगाऊंगा अल्लाह को देखने में उतने घंटे मुझे मिलेंगे। क्यों भाई, नफे का सौदा है या घाटे का सौदा है? अल्लाह को देखने के लिए जितना वक्त दिया जाएगा वो किस हिसाब से? इस हिसाब से दुनिया में जुमा के लिए जितना वक्त खर्च कर रहा है उतना वक्त अल्लाह को देखने में दिया जाएगा। अब खुद फैसला कर लो। कोई लाठी लेकर सर पर खड़ने की जरूरत नहीं, कोई बुरा भला कहने की जरूरत नहीं। खुद आदमी खुद सोच ले मुझे अल्लाह की दीदार कितनी देर तक करना है। कौन ऐसा बदबख्त होगा जो अल्लाह को देखना नहीं चाहेगा? अपने खालिक को, अपने मालिक को, अपने रब को कौन ऐसा है जो देखना ना चाहे? रिवायत में आता है जन्नती जब अल्लाह को देखेंगे तो उनका दिल किसी और चीज की तरफ नहीं जाएगा, वो सिर्फ ये कहेंगे अल्लाह हमें देखते रहने दीजिए। अरे भाई घरां को जाओ, तुम्हारी बीवियां इंतजार कर रही,
फिर तुम्हें दीदार कराया जाएगा, जन्नत दिखेंगे नहीं कि अल्लाह अभी देखेंगे। और उलमा ने ये बात भी लिखी है, जो आदमी जुमा के आने में जितना देर करेगा, देखो ये बातें जिंदगी में काम आने की बातें हैं। जो आदमी जुमा के लिए जितना देर से आएगा, किताबों में लिखा है जन्नत में उसकी एंट्री सबसे आखिर में होगी, उतनी देर से होगी। जितनी देर से जुमा के लिए आएगा उतनी देर से जन्नत में जाएगा। अब खुद सोच लो, हम कहां तक किस चीज पर अमल कर रहे हैं और हम अल्लाह को कितनी देर तक देख सकते हैं, और जन्नत में पहले जाएंगे या आखिर में जाएंगे। गरीब लोगों के बारे में आता है, मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले के लिए जुमा में आना कोई मुश्किल नहीं, उन्हें 12 बजे से आता। जिस चीज़ से आदमी को इंतज़ार होता है वहाँ वक्त से पहले चले आता, जाता नहीं जाता। कोई दुनिया का बड़ा आदमी बुलाया है, टाइम दिया है, टाइम पर हाजिर होना, उससे 1 घंटा पहले जाएगा। कोर्ट में अटेंड होना है, वक्त गुजार को नहीं जाता, वक्त से पहले जाकर इंतज़ार करता, वहाँ करता नहीं करता। अब अल्लाह बुला रहा है, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ। ये देर से आने वालों को कौन समझाए, ये आकर सोने वालों को कौन समझाए, ये दिल जिनके पत्थर हो चुके हैं उनको कौन समझाए, ये हराम खाने वालों को कौन समझाए, जिनको इस्लाम की बात बुरी लगती है, कड़वी लगती है और तहमत गैरों पर लगाता है। मौका हमें दे रही हो, हमारे चीज़ों को बदनाम करने का मौका हमें खुद दे रही हो, मस्जिदों को गिराने का मौका हम दे रही हो, मस्जिद का मुकाम घटाने का मौका हम दे रही हो, अजान को बंद कराने का मौका हम दे रही हो। क्यों? अजान हो रही है 5 मरतबा, कौन है दुकान बंद करके मस्जिद आया? कौन है अजान सुनकर बात छोड़ दे, खामोश रह जाए? अल्लाह बुला रहा है, अजान का जवाब दे। अजान हो रही है, फिल्म चलने की चल रही है, जिना करने वाला जिना कर रहा है, और मटका खेलने वाला मटका खेल रहा है, जुआ खेलने वाला जुआ खेल रहा है, गांजा मारने वाला गांजा मार रहा है, सेलेशन मारने वाला सेलेशन मार रहा है, इंजेक्शन चुबोलने वाला इंजेक्शन चुबो रहा है, ड्रग्स लेने वाला ड्रग्स कर रहा है, नशा लेने वाला नशा कर रहा है, सूद पर पैसा लेने वाला पैसा ले रहा है। तो अब दूसरे भाइयों को मौका मिल गया, इन गधों को अजान की अहमियत ही नहीं है, ना ये जाते ही ना एहतराम करते हैं, फिर ये 5-5 मरतबा अजान देकर हमको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? फजर की अजान में हमें खलल हो रहा है, ये तो जाते नहीं, ये तो अपना घर छोड़ के जाते नहीं, इनको क्यों बुलाए? बंद करो। खुसूर अपना है, गलती हमारी है, हमें नजर नहीं आ रही है। वो कभी कभी आईना बताना पड़ता, देखो हजरत तुम्हें कितने खूबसूरत हैं, देखो। हर आदमी अपने आप को खूबसूरत समझता है, मेरे से बढ़कर कोई नहीं, दिखाना पड़ता है, ये देखो इस वजह से यूं हो रहा है, इस वजह से परेशानी आ रही है। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का दीदार खरीब से करना है तो जुमा के लिए पहले आओ, और हज का नफिल हज का सवाब लेना है तो अव्वल आओ, कुर्बानी का सवाब लेना है तो अव्वल आओ, जन्नत में पहले जाना है तो अव्वल आओ। अल्लाह का दीदार देर तक करना है, बहुत देर तक
तक देखते रहना है तो अव्वल आओ। आएंगे भाई? कुछ हमारे अंदर भी हिस्स है। इतनी फजाइल, कितने आदमी ऐसे ही पहले पहले आते थे, बाद में छोड़ डाले उन्होंने, लास्ट में आती वहां वो जूते रखते ना, वहां बैठ को चल जाते। ये 3 फ्लोर मस्जिद कई को बनाए, क्या जरूरत है? एक महल्ले में 5-6 मस्जिदों की क्या जरूरत है भाई? पढ़ने वाले नहीं तो फिर क्या जरूरत? शौक हो। लोगों को बताने के लिए हमारे महल्ले में 5 मस्जिद आई, तू गया कब? तो भी जिसका मस्जिद से ताल्लुक़ होता उसका काबतुल्लाह से ताल्लुक़ होता, जिसका जुमा से ताल्लुक़ होता उसका काबे से ताल्लुक़ होता। कितनी फजीलतें मेरे भाइयों जुमा की बयान की गई हैं उलमा ने, कितनी फजीलतें बयान की हैं, कितनी अहमियतें बयान की हैं। शौक़ के साथ अल्लाह के सामने हाजिर होना है, इरादा करते हुए पाक साफ लिबास पहनकर, जो हमारे पास है, पानी नहाकर गुस्ल करके खुशबू लगा के, खुशबू आप यहाँ मत लगाओ, घर से लगा के आओ। एक बोतल लेकर रख नहीं सकते, मजबूरी है, सफर में ही हमारा घर नहीं है, लगा ले रही चलता। नाखून निकालकर, मूछ बनाकर, बाल बनाकर, आंखों में सुरमा लगाकर, गुस्ल करके, पाकीज़ा कपड़े पहनकर जब जुमा के लिए अव्वल वक्त में आदमी निकलता है तो हदीस में आता है 1 कदम पर 1 साल के सवाब का, 1 साल की इबादत का सवाब 1 कदम पर। अब किसका घर कितना दूर है, कितने कदमा हो रहे हैं? आने का भी, फिर वापस जाने के वक्त में भी, घर पहुंचे तक जितने कदमे, हर कदम पर 1 साल के इबादत का सवाब। भाई 1 साल इबादत करना क्या मामूली बात है? 1 कदम पर अब कितने कदम बढ़ रहे हैं? देखो नफे की बात है नहीं है, अमल करने वाले के लिए बेहतरीन चांस है, बेहतरीन मौका है, अल्लाह ने दिया है। मरने वालों को कब्रिस्तान में जाके ऐलान नहीं किया जाता जुमा के लिए जल्दी आओ, उनकी जिंदगी खत्म हो गई। जिंदो ही को तो बोलना पड़ता है। इसलिए मेरे भाई कोशिश करेंगे, हाँ जहां भी रहो, यहाँ की बात नहीं वही बोल रहा हूं, जब तक जिंदा हैं जुमा में पहली अजान पर मस्जिद में चले जाओ, पहली अजान पर। देखो कितने फजीलतें हैं जो अभी मैंने बताया, वो सारी फजीलतों के मुस्तहिक आप हो जाएंगे, सारा सवाब आपको मिलेगा। खुतबा होने के बाद जो लोग आएंगे, किताबों में लिखा है उनको जुमा का सवाब नहीं मिलेगा। खाली आग ठोंगा मार लग जाना सदा। खुतबा होने से पहले पहले जो आएगा, फरिश्ते रजिस्टर बंद करने से पहले जो आएगा, उसी को जुमा का सवाब मिलेगा। जमात खड़ने के वक्त, खुतबा हो जाने के बाद जो आदमी आ रहा है, उन लोगों तक एक बात पहुंचा दो कि उनको जुमा का सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए भाई अव्वल वक्त में आने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम की सही बातों और अमल की तौफीक। 1-2 मसले सुन लो। पहला मसला, नमाज में इमाम दुआ की आयत पढ़ा, जैसे हम दुआ करें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी बना, हमारी आखिरत भी अच्छी बना। हमें दुनिया में भी सुरखरुई अता फरमा, आखिरत में भी सुरखरुई अता फरमा। मौत के वक्त ज़बान कर कलिमा जारी फरमा, जहन्नम से हिफाजत फरमा, जन्नत में हमारा दाखिला फरमा।
ये दुआ की आयत है, लेकिन कुरान की आयत है। नमाज में इमाम साहब पढ़े तो अब पीछे खड़ने वाला जो तर्जुमा समझता है, जिसे कुछ नहीं आता उसे कुछ नहीं, ना हम ना अजान आती है, तसदमी ही मोहन साहब नहीं आए तो कौन भी अजान मन जाती है, अजान मन जाती, इमाम साहब नहीं आए, 20 आदमी आए, नमाज मंजा नहीं आती। ना अजान आती है, ना नमाज आती है, ना अजान का माना मालूम है, ना कलीमे का माना मालूम है, वारे कैसा मुसलमान है। बस खुद हर आदमी सोच ले, हमें क्या अजान का माना मालूम? कोई गैर पूछ लिया, ये 5 मरतबा तुम्हें पुकारती ना, क्या हो? पढ़े लिखे लोग हैं, इस्लाम के मालूमात रखने वाले, कुरान का तर्जुमा जानने वाले। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत 3 काम करने की वजह से हलाक हो जाएगी। नंबर 1, नमाजें छोड़ देने की वजह से हलाक। एक हवा चलेगी सब खत्म। देखो आज मस्जिदें खाली खाली है नहीं, नमाजों को छोड़ने की वजह से, दूसरा जुमा को छोड़ने की वजह से, तीसरा गलत तफसीर सुनने की वजह से। जगह जगह कुरान की तफसीर उन्होंने पढ़ा भी नहीं, कराया भी नहीं, लेकर बैठ गया। प्रोफेसर साहब बैठकर कुरान की तफसीर कर रहे, पीएचडी करने वाला तफसीर कर रहा है। अरे तफसीर क्या है, तू क्या कर रहा है? गलत कुरान की तफसीर करने वाला भी हलाक, सुनने वाले भी हलाक। इसलिए देख दिखाकर शिरकत करो। तो मेरे भाइयों, तो मसला मैं ये बता रहा था कि नमाज में दुआइया कलिमात जो हैं वह नमाज में इमाम पढ़ दिया तो उस पर आमीन बोलना है या नहीं है? सब आदमी को मालूम नहीं होता कि क्या दुआ का क्या माना है। कितने हमें दुआ पढ़ती, खबरस्तान जाओ कब तो भी उन हाफिज साहब खड़ को दुआ करते थे, कितना दुआ करती, कुरान में कितने रब्बना ही सब पढ़ डालती, पावा में दर्द शुरू हो गया, अभी उनके रब्बना ख़त्म नहीं होते। मैयत को खाली क्या करना, आय अल्लाह इसके ज़बान से अब जो सवालात होने वाले हैं उसके जवाबात दे, इसे इस्तिक़ामत अता फरमा, इसकी मग़फ़िरत फरमा, इसकी खबर को जन्नत का बाग बना दे। बस इतना दुआ। वहाँ खड़े हो जाएगा, अल्लाह जुमा के दिन खुशबू लगा को आते थे, मस्जिद में आको सो जाते थे, हर रमज़ान रोज़दारों को खाना खिलाते थे। अरे तुझे बोलने की जरूरत, पैदा करने वाला सब जानता है। आधा घंटा दुआ हो रही है, पूरे रब्बाना पढ़ रहा है। पूछो खड़ा कर, क्या जी बोले सो ना बोलने, ना मांगने वाले को मालूम, ना इसे आमीन बोलने वाले को मालूम। उन्हें रटले का सो रब्बाना आती ना। तो ऐसा माना मालूम नहीं से उनको कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जो तर्जुमा जानता है उनके लिए मसला है कि नमाज में इमाम दुआया आयात पढ़े तो दिल ही दिल में आहिस्ता से आमीन बोल सकता है या नहीं बोल सकता। तो उलमा ने लिखा है बोल सकता है आहिस्ता से। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना आमीन व फिल आखिरति हसना आमीन व क़िना अज़ाबन नार आमीन। दिल में आहिस्ता, जोर से नहीं, पूरी मस्जिद आमीन आमीन हो जाएगी। इमाम साहब पढ़ते हुए भूल जाएंगे मैं काम पढ़ता था, कहाँ आमीन में आ गया मैं। इसलिए हमारी आमीन से दूसरों को परेशानी नहीं होना। इसी में एक और मसला सुन लो, मस्जिदा में ये लिखकर लगाए रहती हैं, आया था अल्लाह के नाम अस्माए हुस्ना कुरान की आयतें लिखकर लगाए रहती हैं मस्जिदा में। ये लगाना दुरुस्त है या नहीं है? उलमा ने लिखा है कि आयत, बैनर, कतबा जो भी हो इतना नीचे लगाया है कि नमाजी की नमाज नजर उस पर पड़ती है तो दुरुस्त नहीं।
ऐसा खड़ा है, सामने आंख खोले तो आयत दूसरी है, अब इसके नमाज में खलल हो रहा है। तो इतना नीचे लगाने की इजाज़त नहीं है, ऊपर लगाया। ऊपर कौन देख के नमाज पढ़ेगा? यूँ पढ़ती नमाज है भाई, कोई अल्लाह का बंदा यूँ नमाज पढ़ने वाला है तो एक वीडियो मुझे भेज डालो नमाज के बाद। ऐसा कौन भी पढ़ते हैं, सब ऐसा ही पढ़ते हैं। नजर को कहाँ रखना? तो घर में सजदे की जगह नजर होना सा नहीं, सजदे की जगह नजर है। ये तो वो ऊपर जो लिख कर रहती ना वो नजर नहीं आते। तो ऊपर जो आयतें लिखे ही ऊपर है, नीचे नहीं है, ऊपर हैं तो लिख सकते हैं, इजाजत है, लेकिन नीचे ना लिखे। नीचे लिखने से नमाजियों की नमाज में खलल होता है। इसके तहत एक और मसला सुन लो, बात खत्म। दुआ एक आदमी मांग रहा है, अय अल्लाह दे दे, सर ऊपर उठाकर, हाथा ऊपर उठाकर, यूं दुआ मांगना जायज है या ना जायज? भाई मांगने के भी एक आदाब है। गरीब आदमी किसी के सामने को दो जी, खिंचा हाथ रख लो, यूं पूछ रहे, देता, एक लात देता। दो जेवा में हाथ रख ले को, अपने सीने को आगे कर को, दो जी, बोला देता, एक घुसा देता। मांगने के भी आदाब होते नहीं होते? देने वाला देखने है तो फकीर कितना ग्रेड कर रहा है, हाँ? भीख के पैसे खा रहा है, फिर उल्टा कितना स्टाइल से और कितना रोब से पूछ रहा है, चोरी सीना जोरी। तो दुआ के भी आदाब हैं। यूं चेहरा ऊपर उठाकर, हाथा में ऊपर उठाकर, आसमान की तरफ चेहरा करके नहीं, हाथों को ऊपर, चेहरे को ऊपर नहीं, हाथों को ऊपर उठाओ, चेहरे को नीचे झुकाओ, आजिज़ी के साथ। जैसे एक गुलाम, एक भागा हुआ गुलाम अपने आका के सामने, जिसकी गलती मिल गई है, एक मुजरिम है, कैसा खड़ा होता है? अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हुए नीचे निगाह करके, अय अल्लाह, अय अल्लाह। अब अपने हाजतों को अल्लाह से रखो, अपने तकाज़ों को अल्लाह के सामने रखो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से होने का यकीन पैदा करो। तो लिहाजा दुआ भी हो, चेहरा और हाथ उठा के दुआ करना ये बेअदबी है। सही तरीक़ा यह है कि हाथ उठाओ, चेहरे को नीचे करो, नज़र नीचे हो और अल्लाह से मांगो, ये तरीक़ा जायज़ है। अल्लाह हम सुनी हुई बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।